हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। ये है एक आफ्टर स्कूल रूटीन, बिल्कुल सिंपल से सिंपल जो होता है वो वाला। और स्पेशल ये है कि कल से बच्चों का सेशन स्टार्ट है, तो उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स और कुछ बातें जो इस साल नई हुई हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और अभी मैं क्या कर रही हूँ देखो, आने के बाद मैं घर को जो शेप में लाती हूँ वो ले आई हूँ। हालांकि बच्चों का बेडरूम फिर फैल गया क्योंकि ये तीनों मिलके खेल रहे हैं और मैं लग गई थी अब कपड़े बदल के अपने काम में, क्योंकि शूट करने की वजह से थोड़ा सा लेट तो हो जाता है। लेकिन मेड की छुट्टी का यही फ़ायदा है, जिस टाइम पर मैं बैठी हुई होती थी घर में डिस्टरबेंस की वजह से मैं चाह के भी अपना शूट का काम या वॉइस ओवर का काम नहीं कर सकती थी उस टाइम, जबकि मेरे पास टाइम, मूड और एनर्जी तीनों होती थी उस टाइम। तो इसी वजह से जो है वो डिस्टरबेंस चल रहा था और अब इसी वजह से तीनों चैनल पे इतना कंटिन्यूअस कंटेंट जा रहा है। ठीक है, तो अब मैंने शूट का काम सारा निपटा के फिर कपड़े चेंज करे और मैं अपने बर्तन वगैरह शाम तक के धोने में लग गई हूँ। अभी बच्चों का फुल ऑन मस्ती टाइम चल रहा है और बर्तन धोते ही फटाफट 15-20 मिनट में उसके बाद मैं लग गई थी डिनर की तैयारी में। तो यहाँ बज रहे हैं 8 बजने में 5 मिनट, क्योंकि बीच बीच में फ़ोन में नोटिफिकेशन जो कुछ मेरी भी आ रही थी, कुछ इनकी क्लासरूम ऐप से आ रही थी, क्योंकि कल से जो शुरू होना है वो टाइम टेबल वगैरह जो भी एक्टिविटी है और पहले ही दिन से कि ये लाना है वो लाना है वो सब उनका स्टार्ट हो गया। तो बीच बीच में बार बार डिस्टरबेंस हो रहा था, जिससे लग के काम नहीं हो पा रहा था। ऑफिशियल काम यूट्यूब का ख़त्म हो गया था शूट का, लेकिन फिर भी फ़ोन की वजह से काफ़ी डिस्टरबेंस चल रहा था। अब मैं लग गई थी फटाफट खाना बनाने में। सिंपल आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाऊंगी, क्योंकि मटर भी नहीं है। दिन में बनाया था मेरे हस्बैंड ने पनीर, थोड़ा सा आधी कटोरी के करीब वो सब्ज़ी रखी हुई है, बाकी ये वाली खाई जाएगी। और फिर मैंने गूँथ लिया था आटा। जितनी देर में प्याज और टमाटर भून रहे थे ना, उतनी देर में आटा गूँथ गया था और फिर इसमें मैंने आलू डाल के सीटी लगाई और बचा हुआ आटे का जो काम था वो कर लिया। इतनी ही देर लगती है, फटाफट से दोनों तीनों काम एक साथ हो जाते हैं। अब इतने गैस में सीटी आई हैं, मैंने रोटियां सेकनी शुरू कर दी थी और मेरे हस्बैंड आ गए थे अब फ़ोन का काम निपटा के, तो वो अपना हरी धनिया थोड़ी सी काट रहे हैं, इसमें डल जाएगी। और जब मेरी 2-3 ही रोटी सिकी हैं, सीटी आके सब्ज़ी हो गई थी, बचा हुआ प्रेशर इसमें से निकाल के बच्चों को बुला लिया था। अभी ये हाथ धो के खाना खाएंगे। अभिनव भी चला गया है घर पे, नेहा ने उसे आवाज़ लगा ली है। तो ये लोग सब अपना अपना डिनर करेंगे। अब जो सबसे ज़्यादा प्रेशर महसूस होता है वो ये होता है कि बच्चे छुट्टी में जो है थोड़ा सा लेट उठने की आदत इन्हें हो जाती है। और पिछले 3-4 दिनों से हम इन्हें इंसिस्ट कर रहे थे कि 1-1 घंटे एक साथ कम करने की बजाय आधा-आधा घंटा 15-15 मिनट कम करो, तो सुबह उठने में कम से कम कष्ट नहीं होगा। लेकिन उनको लगता है कि एक्साइटमेंट में हम उठ जाएंगे, आप चिंता मत करो। अब हम चिंता करेंगे या नहीं करेंगे वो तो नियति निर्धारित करेगी, लेकिन फ़िलहाल जो हो सकता है प्रैक्टिकली पॉसिबल वो यही है। इनकी जो अलार्म क्लॉक है, इन्होंने बताया कि उसमें अलार्म जो है वो बज नहीं रहा, तो बैटरी वगैरह उसकी ख़त्म हो रही है। अभी ज़रूरत भी नहीं थी तो इसलिए ध्यान नहीं दिया। फाइनली इसमें अब सेल डाल दिए हैं और ये चल पड़ी है अब। ठीक है, और इसका अलार्म जो है वो थोड़ा सा, ये बच्चे बता रहे थे कि अटक रहा है, कई बार बजता नहीं। फिर मैंने इसको चेक करा लगा के, तो ये बज रहा था अच्छे से। अब इसमें हल्की सी लाइट भी है इस घड़ी में और बड़ा मधुर सा अलार्म बजता है। अब ये अलार्म चेक करने के लिए मैंने इसमें 9 बजा के 9 बजे का ही अलार्म सेट करके तब देखा था। फ़िलहाल इसकी टाइमिंग सही कर देते हैं। तो सुबह लगा तो रहे हैं, लेकिन उठेंगे बेसिकली वही बच्चे जब हम आ जाएंगे। तो इनको 6 बजे उठाने का प्लान है। 1 घंटे में लगभग ये दोनों नहा धो के तैयार हो जाएंगी और इन्हें 6 बजे उठाने का मतलब है मैं कम से कम 5:30 या 5:15 उठना पड़ेगा। इससे लेट काम नहीं चलेगा। और यहाँ दी जा रही है डैडी द्वारा बच्चों को इंस्ट्रक्शंस कि अब 7th क्लास में आ गए हो, बड़े हो गए हो। तो एक वो फादर टॉक चलती है ना, वो वाली बातें चल रही हैं कि कल से हम ये चीज़ें डिस्कस नहीं करेंगे, ये वाली चीज़ें तुम्हें ध्यान रखनी है एंड ऑल दैट। चलो, अब मैं धो रही थी बर्तन और बच्चे जो हैं अब जो जो नई चीज़ें डिसाइड हुई हैं ना वो कर रहे हैं। जिसमें एक जो नया चेंज है वो ये है कि यूनिफॉर्म टांगने के साथ ही जो घर आके ट्यूशन के लिए कपड़े टांगने हैं वो भी आप अभी निकाल के रखोगे रात में। क्योंकि इससे मुझे एक चीज़ समझ में आई कि जब ये स्कूल से वापस आती हैं तो फिर ये कपड़े बदलने में केवल वो टॉप और जीन्स सेलेक्ट करनी है। इस चक्कर में कई बार ये यूनिफॉर्म बदलने में डीले करती हैं, क्योंकि फिर इन्हें लगता है कि पहले खाना खा लें एंड ऑल दैट, है ना। तो फिर यूनिफॉर्म जो है वो देर में बदली जाती है और कई बार इधर उधर फेंक दी जाती है। अगर हमारे पास पहले से वो जोड़ा टंगा हुआ होगा, है ना, तो फिर मुझे लगता है कि कपड़े आसानी से बदलने में और क्विकली चेंज करके जब ये खाना खाने या टीवी के सामने बैठने के लिए बैठेंगी और
उस टाइम पे थोड़ा सा इनका टाइम भी बच जाएगा, जो एक डिसाइड करना होता है कि अब ये वाला पहनूँ, ये नहीं पहनूँ, या कुछ भी है। तो रात में ही मैंने इनको अब ये किया कि न्यू सेशन से, या नया साल समझ लो, हिंदू संवत्सर अब शुरू हुआ था, अब जो नया वर्किंग मोड स्टार्ट होगा, यही करो कि अपने अगले दिन पहन के जो ट्यूशन जाने हैं कपड़े, जो आके चेंज करने हैं, वो भी रात में ही टांग के रखो। तो आई होप कि ये बहुत अच्छे से काम करेगा। और इनको ये सब कह के अब इन्हें ऑलमोस्ट मतलब सोने के इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं कि सो जाओ। मैं आ गई थी कपड़े लेके ऊपर, और आपने देखा होगा कि मैंने मशीन पे जो भाप सी जम जाती है, उसको हाथ के हाथ वहीं पे एक डस्टिंग का कपड़ा रख रखा है, उससे मशीन को पोंछ देती हूँ। अगर आप इतना करते रहते हैं और बीच बीच में ड्रम क्लीन करते हैं, तो आपकी मशीन काफ़ी साफ़ बनी रहती है, उसमें स्मेल वगैरह कुछ भी नहीं आती। अब ये कपड़े फैलाने का काम इतनी रात में इसीलिए हो रहा है क्योंकि अब सुबह जैसे जैसे शेड्यूल चेंज होता जाएगा, मैं सुबह लॉन्ड्री का एक लोड लगाती जाती थी, लेकिन अभी और सुबह जल्दी का हो गया, मेरा आज भी सुबह जल्दी का ही था, तो अब ये बंद हो जाएगा। और ये जो मिंत्रा से मैंने अभी टॉप आपके साथ मंगाए हैं, इनफैक्ट आज ही शायद वीडियो गई थी, मतलब आपने कल देख ली होगी, तो उसमें के ये टॉप बच्चे अब पहन रहे हैं। मशीन वॉश हो चुके, वाइट वाला तो 2 बार धुल चुका है क्योंकि आराध्या को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। तो ये टॉप बिल्कुल बढ़िया निकले हैं, इनमें से किसी का भी कुछ नहीं बिगड़ा। इवन पिंक वाला भी मैंने मशीन में धो दिया था, कॉटन का था, उसमें भी कोई कलर नहीं निकला। तो अंडर 300 थे, आप बेधड़क ले सकते हो अपने या अपनी बेटियों के लिए। अब कपड़े फैला के मैं आ गई हूँ नीचे, और उसके बाद मशीन में थोड़ी देर खोल के रखती हूँ, इतने में कपड़े फैला के आती हूँ, हल्की सी हवा आर पार हो जाए। और एसी की व्यवस्था हो गई है, इनफैक्ट चल भी गया है, स्टेबलाइज़र ख़राब हो गया था, आज ही इलेक्ट्रिशियन शाम में बदल के गया है, लेकिन मैंने शूट शुरू किया था उसके बाद। ये समझ लो हमारा आज का काम ख़त्म हुआ। अब नेक्स्ट डे की तैयारी में सबसे पहला काम वही है कि कल क्या पहनेंगे, और दूसरा कल क्या खाना बनाएंगे। कुछ और एक्स्ट्रा करें ना करें, ये 2 डिसीजन तो ऐसे हैं जो हमें सुबह लेने ही पड़ेंगे। तो सुबह उठ के फिर हम सोचें, है ना, इसकी बजाय बेस्ट होता है कि आप ये सोचने का काम रात को कर लें। करके देखो, सुबह इतनी काम और स्मूथ रहेगी कि आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा। अब बहुत क्वेश्चन आते हैं कि मैं आयरन कौन सी इस्तेमाल करती हूँ, तो देखो ये फ़िलिप्स की है स्टीम आयरन, है ना, स्टीम आयरन इसमें भी हो जाती है। और दूसरी अगर मैं बच्चों से करवाती हूँ कभी कभी, तो इसमें जलने का डर नहीं है, इसलिए अगारो की स्टीम वाली ले रखी है ना। और दूसरा जिसमें एम्ब्रॉयडरी वगैरह है, या इस तरीके का प्रिंट है जो चिपक जाएगा प्रेस में, उन वाले कपड़ों के लिए वो काम कर जाती है। बाकी ये पिछले 8 साल से मैं यूज़ कर रही हूँ फ़िलिप्स वाली स्टीम आयरन, ये वाली चल रही है मेरी। और इससे पहले भी जब हम जॉइंट फैमिली में थे तब भी यही वाली मैंने मंगा रखी थी। तो जब हम यहाँ आए ना, तो मैंने सेम मॉडल सेम कंपनी का मंगा लिया था। अब ये दोनों ही यूज़ होती है, आपने देखा होगा दोनों में पानी थोड़ा थोड़ा था भी। तो कभी कोई सी का नंबर आता है, कभी कोई सी का, वो वाली ज़्यादातर बच्चे यूज़ करते हैं अगर उन्हें अपने टॉप वगैरह करने होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने बच्चों की ये यूनिफॉर्म प्रेस कर दी। इनफैक्ट ये वाला तो इनका स्पोर्ट्स वाला नया आया है, लेकिन जो थोड़ा तय का निशान था ना, बस वो ही लगा हुआ है, तो वो मुझे आयरन करना है। कल इनके स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म है, फर्स्ट डे, इसीलिए और ज़्यादा खुश हैं क्योंकि फॉर्मल से ज़्यादा इन्हें अपनी स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म पसंद है। और दूसरा फिर मैंने ये कुर्ता करा अपना, ये वाला मैंने अभी जब मैं दोपहर में आई थी ना, तो मैं स्कूल दूसरा सूट पहन के गई थी और मुझे वीडियो शूट करनी थी, तो ये वाला रेयॉन वाला जो मैंने उस दिन आपके साथ शेयर करा था, अच्छा लग रहा था, लेकिन ये तब से पहनने में आया नहीं, तो मैंने इसको वीडियो के लिए पहना, मुझे बहुत अच्छा लगा है पहन के। और अब मैं इसको आयरन कर रही हूँ ताकि कल मैं इसको स्कूल पहन के जा सकूँ। आप लोगों के भी बच्चों के स्कूल रीओपन हो गए होंगे, जिनके बच्चे अभी स्कूलिंग वाले दौर में ही हैं, तो आपका भी ये दिन आज वाला या जो 31 गया है वो, उसके बारे में आप शेयर करना, इस बार कुछ अलग हुआ हो तो, या फिर बच्चे कितने एक्साइटेड हैं। और इनके मैंने ना लंच बॉक्स भी मंगाए हैं, लेकिन अलग अलग सेलर से इनको पसंद आए थे डिज़ाइन और क्वालिटी वाइज जो देख रहे थे हम, तो एक का आ गया, एक का नहीं आ गया, दोनों का आ जाएगा, तब मैं आपको दिखाऊंगी। देखने में पहला वाला तो अच्छा लग रहा है। अगर लेने का प्लान बना रहे थे ना, तो एक आध दिन रुक जाओ, क्योंकि 3 या 4 तारीख में मीशो पर सेल है। तो जो भी मैंने मंगाया है, मुझे जितने का भी पड़ा होगा, उसके बाद आपको सेल में थोड़ा और डिस्काउंट मिल जाएगा। अब आपको दिखाती हूँ जो मैंने दोपहर में शूट किया था ना वो। तो देखो ये वाला सूट पहनने के बाद ऐसा लग रहा है, और मैंने किए थे इस पे मिंत्रा से कॉटन के कुर्ता सेट फॉर ऑफिस पर्पस, या फिर आप छोटे मोटे फंक्शन के लिए भी लेना चाहो तो ले सकते हो। मतलब अंडर 1000 सूट हैं और सारे ही एक से बढ़कर एक हैं, फ़ोटोजेनिक और क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा।
इन सब का एक क्लोज़र लुक मैंने आपको यहाँ पर फ़ोटो के ज़रिए दिखा दिया है। बाकी किस में क्या खूबी है और किस में क्या कमी है उसको मैंने शूट करा है लॉन्ग वीडियो में। तो प्लीज़ आप मेरे शॉपिंग चैनल पे जाके जस्टिफाई योर ब्लेसिंग विद सुनीता वाले पे इसका डिटेल्ड वीडियो अगर चाहें तो चेक कर सकते हो। वहाँ पर आपको इसके लिंक मिल जाएंगे, लेकिन इनके लिंक मैं आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो में भी नीचे दे दूँगी, साथ ही ट्रैक प्रोडक्ट में भी आपको मिल जाएंगे। अब मैं आ गई थी उसके बाद एडिटिंग करने के लिए। मैंने माइक को चार्जिंग पे लगाया है, फ़ोन में थोड़ी चार्जिंग ऑन करी है और उसके बाद मैं एडिटिंग करने बैठ गई, ताकि छोटी ही सही लेकिन आपको कल वीडियो टाइम से मिल जाए। तो अगर ये अच्छी लगी हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।